बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। हमने अपनी फैमिली फ्रेंड्स की ग्रैंड टी पार्टी अरेंज की, जिसमें ऑलमोस्ट 50 लोगों के लिए इत्तमाम किया गया था, जिसमें हमने मैकरोनी, चना चाट, लबी शीरी के साथ साथ बहुत मज़ेदार डिशेस बनाई। परफेक्ट और फ्रेश रेसिपीज बनाने के लिए हमने टाइम को किस तरह से डिवाइड किया, ये सभी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई और सब्जी, गोश्त, फलों के साथ साथ सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए। और टी पार्टी से एक दिन पहले हमने ऐसे किया कि मैकरोनी के लिए चिकन मसाला तैयार किया। चिकन को बॉईल करके इसे रेशा रेशा करने में काफ़ी टाइम लगता है, सो हमने टाइम की बचत के लिए बोनलेस चिकन चूज़ किया। आपके अंदाजे के लिए बताती चलूँ, यहाँ हमने बोनलेस चिकन 4 पाउंड यानी तकरीबन 2 किलो के आसपास लिया है। मीट शॉप वाले को हमने कहा कि आप हमें इसे चॉप कर दें। इसमें ना हमने कीमा नहीं बनवाया था, क्योंकि कीमे की वजह से ना थोड़ी मैकरोनी जुड़ी जुड़ी सी लगती है। सो ये बोटी का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। हीट को ऑन करते हुए आधा कप हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हरी प्याज की एक बड़ी गट्ठी हमने इसमें यूज़ की। कट जाने के बाद ये तकरीबन 2 कप की मिकदार में बन गया है। अच्छे टेस्ट का पास्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप प्याज और लहसुन अदरक की ज़्यादा डार्क रंगत ना होने दें। अदरक का हमने 3 इंच का बड़ा पीस लिया है। इसी तरह थोम को भी हमने अच्छी तरह पीस लिया। पीस जाने के बाद ये तकरीबन 5 टेबल स्पून बन गया है। अब हम इसे मीडियम लो हीट पे इतना भूनेंगे कि हल्की सी सुनहरी रंगत आ जाए। चॉप किया हुआ चिकन जो हमने धो के रखा था ना, इसमें से पानी तकरीबन निचड़ चुका है। सो अब हम मीडियम हाई हीट करते हुए इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लेते हैं। चिकन के अंदर कुदरती काफ़ी पानी होता है, जैसे हीट लगी ना तो इसका पानी रिलीज हो गया। अब हम इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चिकन बोटी को जब इस तरह से भुना जाता है ना, तो इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन तो मीडियम हाई हीट पे अच्छी तरह से पक रहा है। इसके साथ ही हम कुछ मसाले फ्रेश ग्राइंड कर लेते हैं। काली मिर्च हमने साबुत ली है। काली मिर्च को ना जब फ्रेश ग्राइंड किया जाए तो उसका बहुत तीखा जायका होता है। ये हमने 3 खाने वाले चम्मच भर के लिए यानी 3 टेबल स्पून है। ये चिली फ्लेक्स याद कुटी लाल मिर्ची 1 खाने वाला चम्मच भर के डाला। खुश्क धनिया ये भी हाफ क्रश्ड है, ये हमने 2 खाने वाले चम्मच भर के शामिल किया है। सभी को मिक्स कर लेते हैं। आपने देखा ना अभी तक चिकन का थोड़ा थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ है। सो हमने सोचा क्यों ना मसाले भी डाल दिए जाए। इस तरह से मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और चिकन भी साथ साथ बनता रहेगा। हम यहाँ केचप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल की जाते हैं। और हमारे कुछ गेस्ट ऐसे भी थे जो कि शुगर पेशेंट हैं, इसीलिए हमने इसमें 2.5 kg टमाटर इस्तेमाल किए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने छिलका उतारा और रफली काट लिया। यहाँ हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर में कुदरती जूस काफ़ी मिकदार में होता है। साथ साथ हम चिकन मसाले में भी चम्मच चलाते जाएंगे ताकि नीचे की सतह पे ना लगे और हमें अंदाज़ा हो जाए इसमें पानी कितनी मिकदार में रह गया है। टमाटर को टोटली हमने ब्लेंड नहीं किया, बस थोड़ा सा चला के रोक रहे थे, फिर दोबारा से ऑन कर रहे थे। टमाटर तो ब्लेंड हो गए, लेकिन इसके साथ ही हमने उस वक्त तक चिकन मसाले में इसे शामिल नहीं करना जब तक अच्छी तरह से ऑयल इसमें से रिलीज़ ना हो जाए, अलग ना हो जाए। इसमें से स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम सोया सॉस 5 खाने वाले चम्मच और चिली सॉस ये भी 5 ही खाने वाले चम्मच डाल रहे हैं। चिकन बोटी पे जब ऑयल अलग नजर आने लग जाएगा तो 4 से 5 मिनट्स हमने सॉसेस डाल लेने के बाद अच्छी तरह से भूना। इस तरह से ना पास्ता में एक रोस्टेड फ्लेवर चिकन का आपको महसूस होगा। चिकन का मसाला खूब अच्छी तरह से भून चुका है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चिकन पीसेस में से ना स्मेल ख़त्म करने के लिए हम पानी का छींटा लगा के नहीं भूनेंगे, बल्कि 2 से 3 टेबल स्पून हम यही टमाटर का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब समझे ना कि ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, दोबारा थोड़ा सा हम टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे। यही रेसिपी अगर आप कम क्वान्टिटी में देखना चाहें या घर में बनाना चाहें तो मसाला पास्ता बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना तो चिकन और वेजिटेबल दोनों में आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। 1 कप टमाटर का पेस्ट डालते हुए जब ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया तो हमने ब्लेंड किए सभी टमाटर इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये है कि क्योंकि बोटी का साइज तो छोटा है और ये ज़्यादा गल ना जाए या टूट फूट ना जाए, सो हम अब मीडियम हाई हीट रखते हुए इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। टमाटर मैंने आपको बताया था ना 2.5 kg है। देखिए जो हमने पहला बैच डाला था ना ब्लेंड किए हुए टमाटर का, वो तो खुश्क हो गया। इसके साथ ही हमने मज़ीद टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल दिया।
आप चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्च भी टमाटर के साथ ब्लेंड करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन देखिए इससे स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा हो जाने थे, सो इसीलिए हमने हरी मिर्च को ब्लेंड करके नहीं डाला। नमक हम इसमें 1.5 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर का जो भी जूसेस है ना, उन्हें हम खुश्क कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर ब्लेंड होके इसमें चले गए और फ्रिज में भी काफ़ी स्पेस बन गई। अभी इसमें हल्की हल्की सी टमाटर की ग्रेवी बाकी है, तो हमने हीट को ऑफ कर दिया। टमाटर का पेस्ट डलने की वजह से ना इसके वजन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया था। लुक वाइज तो भी आपको इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन ये किसी भी एयर टाइट कंटेनर में नहीं जा रहा था, सो हमने कुकिंग पॉट में ही फिल करके हमने फ्रीज कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ्रीज़र में काफ़ी स्पेस थी। पास्ता के लिए बेसिक तैयारी तो हमने कर ली। इसी तरह जो इसमें वेजिटेबल्स जानी थी, जैसे शिमला मिर्च ये हमने 1.5 kg, इसी तरह गाजर ये भी 1.5 kg ली। गाजर के ना हमने पीलर की मदद से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए, उसके बाद दरमियान से कट करते हुए इसे स्लाइस में लेंथ वाइज काट लिया। पास्ता के लिए बंद गोभी को हमने स्लाइसर पे लच्छेदार काट लिया और बंद गोभी का ना एक काफ़ी बड़े साइज़ का पीस लिया। मेरा ख्याल है वो 1 किलो से ऊपर का ही होगा। पास्ता के लिए देखें सब्जियां कितनी ज़्यादा मिकदार में है। अभी इस तरह से था तो फ्रिज में रखा नहीं जा सकता था, सो शॉपर में डाल के ना हमने वेजिटेबल वाले सेक्शन में फ्रिज में रख दिया। चना चाट के लिए ना हमने प्याज तकरीबन 2 किलो लिया। हाथ से प्याज काटने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, सो सोचा क्यों ना चॉपर मशीन की हेल्प ली जाए। ये देखें घंटों का काम ना मिनटों में हो गया। एक प्याज को उन्होंने 5 से 6 पीसेस में कट कर लिया था। बस अब हम डालते जा रहे हैं। इसमें हमने ना वो जो प्लेट वाला होता है वो नहीं लगाया था, बस ब्लेड्स के साथ ही हमने चॉप कर लिया। अभी ना रात के 9:30 बजे का टाइम है। बस किचन समेट लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना प्याज भी काट लिए जाए। हमने इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालते अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 5 मिनट्स के लिए इसे रहने दिया। इसी दौरान में हमने बकाया सब्जियां जो भी थी ना उन्हें पैक करके फ्रिज में रख दिया। दावत से 1 दिन पहले ही ना हमने चने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। ये अच्छी तरह फूल गए हैं, सो हमने इन्हें उबाल लिया। उबालते इसमें 2 खाने वाले चम्मच नमक डाले थे ताकि थोड़े से चनों में भी जायका आ जाए। चने उबाल लेने के बाद ना हमने स्टील की परात में ही डालते फ्रिज में रख दिए थे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गए नेक्स्ट डे, अब ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये सुबह नमाज के बाद का है। पूरे 5 बजे मैंने स्टार्ट कर दी थी दावत की तैयारी। 2 किलो उबले हुए चनों में हमने 3 किलो अच्छा गाढ़ा दही डाल रहे हैं। दही हमने रात को ही फ्रेश लिया था। चाट में तीखे जायके के लिए सिर्फ 4 हरी मिर्चें हमने ली और इन्हें चॉप कर लेने के बाद इसमें जा रहे हैं। हरी मिर्चें हरा धनिया हमने रात को ही काट के ना फ्रिज में रख लिया था। चाट मसाला इसमें नेशनल का शामिल कर रहे हैं, ये 5 खाने वाले चम्मच भर के लिया। नमक फिलहाल हम इसमें 4 खाने वाले चम्मच भर के डाल रहे हैं। हमने इसमें ना 2 किलो आलू भी उबलने के लिए रखे हुए हैं, छिलके समेत उबाल रहे हैं। सबसे पहले हमने सभी मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद फेंट लिया ताकि दही में जो भी लम्स है ना वो खत्म हो जाए और दही का स्मूथ क्रीमी टेक्सचर बन जाए। ये मेरे पास ना एक ही बहुत बड़े साइज का पतीला है, आपको याद होगा जिसमें मैं अमूमन बेकिंग की रेसिपीज भी बनाती हूँ, वही पतीला है। अच्छा हमने ना इसमें एक गट्ठी भर के ना हरा धनिया अच्छी तरह धो के डाला। उसके बाद ना लच्छे में कटी बंद गोभी भी डाल दी। अब मैंने सोचा क्यों ना इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाए। जब एक बार मिक्स हो जाएगा ना उसके बाद अब हम इसमें मजीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बंद गोभी तो खूब अच्छी तरह से जब दही में मिक्स हो गई, इसके साथ ही हमने ठंडे ठंडे नरम गले हुए चने भी शामिल कर दिए। चने डालते मेरे जहन में एक बात आ गई, मैं आपसे भी शेयर करती चलूँ कि चने उबालते हुए आपने कभी भी मीठा सोडा नहीं डालना। अगर मीठा सोडा डाला जाए ना तो चने का छिलका अलग हो जाता है और जब चना चाट बनती है ना तो उसकी खूबसूरत सी लुक नहीं आती। आपने देखा कि मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स डालती जा रही हूँ ना उन्हें एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ना नमक और स्पाइसेस की कोटिंग सभी सब्जियों और चने पे अच्छी तरह से हो जाए। टमाटर हमने सख्त वाले लिए हैं ताकि इन्हें काटना भी आसान हो। ये 3 पाउंड तकरीबन 1.5 kg के आसपास है। टमाटर को हम चॉप कर लेने के बाद चना चाट में शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने 2 से 3 पानी में खूब अच्छी तरह से धो के ना हाथों से प्रेस कर दिया था ताकि प्याज में जो भी एक्स्ट्रा पानी या नमी है ना वो निकल जाए और चना चाट पानी ना छोड़े। अच्छा यहाँ ना चाट मसाले और सब्जियों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, मेरे साथ साथ ना काम वाली बच्ची का दिल भी ललचाने लग पड़ा। तो उसने मुझे कहा बाजी आपने आलू बाद में शामिल करने, पहले मुझे तो चाट खिलाएं। नेशनल के मसाले बहुत अच्छे होते हैं, उनमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता। अच्छा मैंने और काम वाली बच्ची ने ना एक प्लेट खाई क्योंकि मैंने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था और अब तकरीबन दिन के 7:30 बज रहे हैं। थोड़े से तीखेपन के लिए हमने इसमें 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दी और फिर वही जनाब मिक्स। चना चाट के टेस्ट में इजाफे के लिए हमने ना रेडीमेड ही इमली का सॉस यूज़ कर लिया क्योंकि बनाने का टाइम नहीं था।
आलू उबल के ठंडे हो चुके थे, सो हमने इनका छिलका उतार लेने के बाद थोड़ा मोटा मोटा हमने चॉप किया। आलू के थोड़े से बड़े पीसेस इसलिए रखे क्योंकि चाट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है और जब हम इसे ऊपर नीचे मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल ही मैश ना हो जाए। यहाँ मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि आलू हमने 2 किलो लिए हैं। इसमें नमक के हिसाब से 1 खाने वाला चम्मच नमक मज़ीद डाला। अच्छा, इमली का सॉस जो भी बचा था ना वो हमने दोबारा सारे का सारा डाल दिया। चना चाट में आप जितनी ज़्यादा सब्जियां डालेंगे ना उतनी इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता चला जाएगा। जनाब, हमने दावत व्लॉग में बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ बनाई है। चना चाट तकरीबन 7 से 8 किलो की वज़न में बन गई। दावत व्लॉग एपिसोड 2 में आपको बाकी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।